बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज एक रिसर्च आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और वो कहते हैं ना किस्मत, अक्सर हम इसे कोसते नजर आते हैं। हमें लगता है हर चीज की जिम्मेदार जो है वो किस्मत है। जहाँ कुछ बुरा हो गया उसकी जिम्मेदार तो तकदीर है, और जहाँ कुछ अच्छा हो गया वहां पे हम बड़े सियाने हैं, हम बड़े जहीन हैं, हम बड़े कमाल हैं, हम बड़े मेहनती हैं और हमारी बड़ी एफर्ट्स हैं, हमारी बड़ी कोशिशें और काविशें हैं। लेकिन जनाब साइंस से साबित कर रही है कि मच्छर भी किस्मत वालों को ही काटता है। यानी किस्मत वाले होते हैं जिन्हें मच्छर काटता है। अब ये किस्मत जो है मैं इस सेंस में यूज कर रही हूँ कि जो एक रिसर्च पब्लिश हुई है PLOS यानी PLOS, ये एक साइंटिफिक जर्नल है, उसमें रेफरेंस दिया गया है उन्होंने जेम्स लॉगन का, जो कि लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करते हुए उन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि कुछ मखसूस जीन्स होती हैं। अगर हम उन लोगों में से हैं जहाँ जो 3-4 लोग बैठे हों तो उनमें से एक जो बार बार कह रहा हो यार बहुत मच्छर है और बहुत मच्छर काट रहे हैं, और अगर कोई एक भी मच्छर कहीं मौजूद है तो आके उनको काट रहा है और उन्हें उससे तकलीफ हो रही है, और बाकी लोग कह रहे नहीं मच्छर तो नहीं है, हमें तो कोई मच्छर नहीं काट रहा, या हमें तो मच्छर काटे तो खुद मर जाता है, या हमें तो कभी किसी मच्छर ने काटा ही नहीं है। तो जो लोग ज्यादा मच्छर काटने की शिकायत करते नजर आते हैं, ये मसला भी और इसके कसूरवार भी, इसके जिम्मेदार भी हमारी जीन्स हैं। यानी मौरूसी तौर पर हमें मुंतकिल होता है कि किस में ज्यादा टेंडेंसी होगी कि मच्छर उसके करीब आएंगे और किस से दूर भागेंगे। ये तो रिसर्च ने साबित कर दिया वह है कि जिस्मानी जो खुशबू है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और हम अक्सर वो बचपन में सुना करते थे ना, आदम्बो आदम्बो। तो मच्छर जो है वो भी इसी तरह से किसी एक मखसूस जिस्म की जो एक खुशबू होती है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उसकी वजह से ही वो किसी को ज्यादा काटते हैं और उसी की वजह से वो किसी को कम काटते हैं। और ये जब सब कुछ चूंकि जीन्स में महफूज होता है और उसी के तहत इंसानी जिस्मानी साख्त होती है और उसके साथ उसकी जिस्म की जो भी खुशबू या बदबू होगी या जितनी भी उसके जिस्म के से जो खारिज होने वाली जो भी एक स्मेल होगी, उसका ताल्लुक और दारोमदार भी जीन्स के ऊपर ही है। लिहाजा एक मखसूस जीन्स के हामिल लोग जो है मच्छर के काटने का ज्यादा शिकार होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 2 तरह के लोग लिए। एक तो आइडेंटिकल ट्विंस लिए, यानी बिल्कुल एक जैसे लोग। 18 तकरीबन आइडेंटिकल ट्विंस थे और 9 जो हैं ये वो ऐसे ट्विंस थे जो कि फर्क शक्लों के हामिल होते हैं। 18 एक जोड़े थे और 19 एक जोड़े थे, और उन सब जोड़ों को ये कहा गया कि अपना दायां हाथ जो है वो एक मच्छरों से भरे हुए जार में डालें। और जो मच्छर उन्होंने इसके लिए लिया वो भी एक बहुत ही कहते हैं ढीठ नस्ल का मच्छर, जिसपे कोई चीज कम ही असर करती है। ये मच्छर अक्सर रिस्पॉन्सिबल होता है डेंगू और येलो फीवर और इस तरह की बीमारियों को फैलाने में। इसका नाम वैसे मुश्किल से है, एडिस एजिप्टाई। सो ये मुश्किल से ही काबू में आता है किसी के। सो उन्होंने देखा कि मच्छर जो है वो आइडेंटिकल ट्विंस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, यानी एक को अगर काट रहा है तो दूसरे भी उसी के भाई को या उसी की बहन को जो भी आइडेंटिकल ट्विंस में उसको ज्यादा काट रहा है और बनस्बत दूसरे जोड़े के जो कि फर्क किस्म की उनकी जिस्मानी साख्त और खुशबू है। सो तय हुआ कि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी, बहुत सारे अवामिल ऐसे होंगे जिन्हें हम काबू नहीं पा सकेंगे, जो हमारे बस से इख्तियार से बाहर होंगे, लेकिन इसके बावजूद हम कुछ कोशिशें जरूर कर सकते हैं। मच्छर की जहाँ पे बात होती है, आजकल चूंकि मौसम बदल रहा है और इस दर्जा हरारत पे मच्छर जो है जरा ज्यादा पनपते हैं और खुशबाश रहते हैं जब तक कि तेज गर्मी नहीं आ जाए। तो बड़ी जरूरत है कि हम पूरी आस्तीनों की जो है वो शर्ट्स पहने। शाम के वक्त अगर जा रहे हैं तो फिर मच्छरों से बचाव के लिए सबसे बेहतरीन जो एहतियाती तदाबीर है उसमें उन्होंने कहा कि जिस्म के ऊपर कुछ ऐसा लोशन जो कि मच्छरों को दूर भगाए और पूरे कपड़े पहनना, ये वो हिफाजती तदाबीर है जो कि इख्तियार की जा सकती है। और जो रिसर्च में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके नतीजे में वो अभी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि कैसे हम इंसान की जीन्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे करके उसकी जो बॉडी ऑर्डर है या उसके जिस्म से जो खारिज होने वाली खुशबू या बदबू है उसको इतना इस तरह से कर दे कि मच्छर इंसान के नज़दीक ही ना आए बल्कि उससे दूर ही भागे। सो ये एक चीज़ जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी और मुझे बड़ी ही मज़ेदार लगी कि यार देखें किस तरह से हमारी जीन्स के अंदर, हमारी हर एक चीज़ के अंदर महफूज होता है कि ज़िंदगी में हमें मच्छर भी कितने काटने। सो हम किस तरह से इन चीज़ों से अवॉइड और बच सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद तदबीर जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान हमेशा अपने अल्लाह ताला के साथ उम्मीद और तवक्कल के साथ जो है वो चलता है, उम्मीद का रिश्ता बांधता है और ये रिश्ता बड़ा खूबसूरत होता है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आज का जो शो है उसकी तरफ चलूंगी। आज आपकी मुलाकात, हमने आपको बताया मदर्स डे आने वाला है और माँ के मुख्तलिफ रूप होते हैं। माँ का एक रूप वो भी है जो कि बहुत पसंद नहीं किया जाता, और हमारे माशरे में ख़ास तौर पे, वैसे पूरी दुनिया में, ये जो सोतेलापन है इसको अब बाकायदा एक मतलब दर्जा हासिल है, एक ख़ास तरह के रवैया और बिहेवियर। और अक्सर इस रवैये को जोड़ा जाता है माँ के साथ।
माँ जो कि ममता की, प्यार की, शफकत की, मोहब्बत की, खुलूस की परछाई है और उसका एक दूसरा पैकर है, उसका नाम है, जब उसके साथ सौतेला का लफ्ज़ लग जाता है और सौतेली का लफ्ज़ लग जाता है तो फिर यही रूप जो है वो ख़तरनाक और खौफनाक सी सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। इसका शिकार बहुत सारी दास्तानें और बहुत सारे अफराद जिनसे कि हम मिलते हैं, बहुत सारी कहानियाँ जो कि हम सुनते हैं। लेकिन आज हमने कोशिश की कि अपने माशरे से ऐसे लोगों को पिक करें जो कि इस तरह के रिश्ते में रह रहे हैं और उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि कितनी कहानी होती है और कितनी फर्जी होती है और कितनी दास्तान होती है और कितनी असल होती है और क्या हकीकत होती है। इसमें हो सकता है आपकी भी बहुत सारे कुछ एक्सपीरियंसेस हों और आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो उसके लिए हमारे नंबर्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे, ज़रूर कॉल कीजिए और शो में शामिल होइए। और हमारे आज के मेहमान जो हैं वो इस वक्त मेरे सामने सारे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ पे आने का। अरे पहले तो मुझे बताइए, इत्तेफाक करते हैं सारे के सौतेलापन होता है? माइक में बताइएगा क्या होता है? होता है सौतेलापन। ये जो माएँ होती हैं, बैठ के प्लीज। हाँ जी, ये जो बच्चे होते हैं इनके साथ बुरा सलूक जरूर करती हैं, इसलिए इनको पता होना चाहिए कि जो माएँ हैं उनके अपनी औलाद नहीं होती, वो लेकर पालती हैं। इनको तो अल्लाह ताला ने औलाद की सूरत में बच्चे दिए हुए हैं और इनसे प्यार करें। कल यही इनको संभालेंगे, इनकी माँ का ख्याल रखेंगे। अगर ये इनके साथ ऐसा सलूक करेंगी तो ये इनके ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। ये कल को हो सकता है इनसे डर के बाहर निकल जाएं और गलत माहौल में चले जाएं, जिससे बच्चों पे गलत असर पड़ता है। आप फर्जी किसी चीज को कह रही हैं कि ऐसे होता है या फिर आपने देखा है? नहीं, ऐसा मैंने देखा भी है। हमारे अपने पड़ोस में ऐसा एक घर है जिसमें उनकी वालदा फौत हो चुकी हैं, जो सौतेली माँ है। अपने बच्चों को वो ज्यादा तवज्जो देती हैं, लेकिन वो जो ये बच्चे हैं वो अक्सर पढ़ती हैं, उनकी बच्चे पढ़ते हैं जो सौतेले होते हैं उनके लिए लाइट बंद कर देती हैं, पढ़ने नहीं देती हैं, गर्मी में रखती हैं। अपने करीब की बात है, मैंने देखी है। खुद देखा है? जी खुद देखा है मैंने। होता है, पढ़ी लिखी है? जी पढ़ी हुई है वो, तकरीबन उन्होंने बीए किया हुआ है। लेकिन मैं हैरान होती हूँ पढ़ी लिखी माँ होकर भी ऐसा सलूक कर रही है। ठीक है, इस तरह होना नहीं चाहिए। अगर वो बच्चों को प्यार नहीं देंगी, अगर वो घर में उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगी, इसी तरह बच्चे गलत राह इख्तियार तो बच्चों के क्या तासुरात होते हैं? इसमें उन्हें एहसास होता है कि उनके साथ कोई गलत या फिर फर्क रवैया रखा जा रहा है? जी, एहसास उसे होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कहाँ जाऊंगी, घर छोड़ के कहाँ जाऊंगी, मैंने रहना तो इधर ही है। बाप जो सा होता है वो सुबह काम पे चले जाते हैं और जब वो काम से आते हैं वो इस तरह उनसे बिहेवियर करती हैं जैसे वो बहुत अच्छी हैं। अच्छा। उनका बहुत सलूक अच्छा होता है, प्यार करती हैं, मतलब कहेंगे बेटा इधर आए, ये करें, वो करें, ये खाएं। लेकिन वो जब चले जाते हैं तो उनका सलूक बच्चों के साथ अच्छा नहीं बिल्कुल सही। यहाँ कुछ हमारी जरा सीनियर सिटीजन भी बैठी हुई हैं, तो मैं उनसे भी पूछना चाहूंगी। आपका तो तजर्बा यकीनी तौर पर सबसे ज्यादा होगा। मुझे बताइएगा कि औरत तो और माँ तो मतलब ममता तो एक मुश्तरका सा जज्बा है ना, दूसरों के बच्चों पे भी प्यार आ जाता है, जानवर के बच्चों पे भी रहम आता है। तो ये कैसे होता है कि वो एक बच्चे के साथ इतना इम्तियाजी सलूक, इतना? मियाँ शादी करता है घारा से, हाँ, औरत होवे ना तो बच्चे ने भी प्यार कर दिए। बच्चा माँ नू करदा, जब माँ ही बच्चा माँ नू नहीं करेगा तो औरत माँ किस तरह बच्चे नू करेगी? अच्छा ठीक है, यानी आप कहती हैं कि सिर्फ माँ ही जिम्मेदार नहीं होती, बच्चा भी सौतेलापन कर रहा होता है। सौतेलापन करता है। अच्छा, बच्चा भी फर्क करता है। बाप का फर्ज है दोनों को समझाए, बेटे को भी या बच्ची को भी और बीवी को भी। ठीक है, दोनों को समझाना चाहिए। देखा ना, बुजुर्गों की बात जो है वो फिर सियानी बात सियानी ही होती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ औरत को नहीं जिम्मेदार हम कह सकते, सौतेलापन जो है वो बच्चों की तरफ से भी हो रहा होता है। आपकी इस पे क्या राय और क्या कमेंट रहेगा, उसका इंतजार रहेगा। ब्रेक के बाद होगी आपसे मुलाकात और हम करेंगे इस मौजू पे तफसीली गुफ्तगू। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं सौतेली माँ के ऊपर के, और कुछ हमारे मेहमान ऐसे हैं जो बिल्कुल सगों की तरह जिंदगी बल्कि उससे ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं और इसकी मैं खुद गवाह हुई। नहीं, जो पहली मेहमान जिनसे आप मिलेंगी ये तो हमारे एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आपने यहाँ पे जरूर आना है, इसलिए कि इनकी शादी और उसका सारा अहवाल जो है वो तो मेरी अपनी आंखों देखा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम यास्मीन, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। घबरा तो नहीं रही हैं? नहीं। परेशान तो नहीं? नहीं। हाँ, आज तक ये बैकग्राउंड में रह के काम करती थी, आज पहली दफा इन्हें हमने कैमरे पे बुलाया है। कैसे है राजा साहब? ठीक है। मैं तो वैसे इन्हें भाई कहती हूँ लेकिन आज आपको राजा साहब ही कहूंगी। कैसे हैं? ठीक ठाक है? मैं आपको हमेशा हर दफा जब मिलती हूँ तो बताती हूँ ना कि आप बड़े खुशनसीब हैं, आपको यास्मीन मिली है। जी, इसमें कोई शक नहीं।
ये अच्छा, इसमें तो शक नहीं है, जी। लेकिन इसमें भी शक नहीं है ना कि मैं आपको ये हमेशा बताती जी। हूँ। सही, तो दोनों में से कौन ज्यादा खुशकिस्मत समझता है खुद को? मैं समझता हूँ कि मैं ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। अच्छा यास्मीन, आप खामोशी के साथ खामोशी नीम रजामंदी है या खामोशी घबराहट की है? नहीं, घबराहट की नहीं है। अच्छा, घबराहट की नहीं, नीम रजामंदी है। आप भी समझते हैं कि ये ज्यादा खुशकिस्मत है? जी अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वाह, बच्चों से भी पूछ लेते हैं। बच्चे मेरे पास हैं। अदील, अस्सलाम वालेकुम। अदील राजा साहब के बेटे हैं, अब तो यास्मीन के भी बेटे हैं, लेकिन यास्मीन से आपका जो रिश्ता अगर हम दुनियावी अल्फाज में कहें तो सौतेली माँ का है। बिल्कुल सही। और असफंद यार, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कितनी उम्र थी आपकी जब शादी हुई? अब्बा ने यास्मीन से शादी की थी? अब्बा की शादी को 9-10 साल हो गए हैं। यानी आपकी उम्र उस वक्त कितनी थी? उस वक्त तकरीबन 20-22 साल हो गए। 20-22 साल, माशाल्लाह जवान थे आप। तो आपको एकदम धचका नहीं लगा कि ये मेरे अब्बा ने नहीं। क्या किया? पहले से नहीं, हमारा एक्चुअली हमने खुद ही अब्बा को कहा था, अच्छा क्योंकि मेरी मदर यहीं पे शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी में काम करती थी सही, आंटी के साथ। ठीक है। ठीक है, तो उनके ये आंटी साथ की सहेली थी? सहेली थी, फ्रेंड्स थी, बचपन से इनके घर हमारा आना जाना था। ठीक है। तो मदर की डेथ को काफी अरसा हो चुका हुआ था, मतलब हम तो एक छोटे थे उस वक्त जब डेथ हुई थी, काफी अरसा गुजर गया था, हम उस वक्त मतलब काफी बड़े हो चुके थे। ठीक। तो हमने खुद अब्बा को इस बात पे कहा कि आंटी के साथ हमारा एक फ्रेंडशिप वाला है रिलेशन, तो अगर आपने शादी आपके लिए करनी चाहिए आपको तो इन्हीं से करनी चाहिए। सही, कि उनके साथ ज़ाहिर है हमारा एक फ्रेंडशिप वाला सिलसिला था, ठीक है। आंटी के साथ आना जाना भी था, ठीक है। तो वो काफी पहले से हमने कह दिया अब्बू को खुद ही कि आप ये स्टेप कितना पहले से कह दिया था? 1 साल पहले शादी से शादी से 1 साल पहले से आपने कह दिया हाँ, था? कि ये अच्छा, करना चाहिए आपको। ठीक है। अच्छा असफंद यार, आप तो और भी छोटे होंगे, आपकी उम्र कितनी थी जब ये? It was back in 2006 when they got married, हाँ, and I was like in the 8th grade then. 8th ग्रेड, यानी आपकी उम्र होगी कोई 14-15 साल? 14-15 हाँ, 14-15 साल। अच्छा, इस एज ग्रुप में बच्चे जरा ज्यादा जज्बाती होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाँ, तो वो कोई आपको लगा कि ये क्या हो गया है? No, I was very close to my dad, and I was raised as a single parent by him. So in the beginning, it was kind of difficult for me, but then I get along pretty well with her. अच्छा विदा, अच्छा शुरू में मुश्किल क्या हुई थी? मुश्किल ये था कि I was raised as a single parent, so I have no concept of mother in my mind. हाँ, So when a new person comes in, you have to get along with that person. ठीक है। And that is what, it is difficult. You have to adapt to a new situation. बिल्कुल सही। अरे आप गोरा बच्चा है, अंग्रेजी बोलते हैं, थोड़ी उर्दू बोल लेना यार, हमें नहीं समझ आती इतनी। शुरू में जो है वो आपको अडॉप्ट किसी भी ह्यूमन बीइंग को न्यू सिचुएशन में जब मुश्किल रखा जाए होती है। तो उसको अडॉप्ट करने में मुश्किल थोड़ा होता है प्रॉब्लम। ठीक है। तो असफंद, फिर उसके बाद कभी मसला आया? कभी आपको लगा, जब भी हम बात कर रहे थे सोतेलापन, उन्होंने आपकी शिकायतें लगाई हो अब्बा को, असफंद तो देखो बहुत तंग करता है, सारा दिन मेरी जान खा एक्चुअली ली। वेरी हेल्पफुल टू मी। अच्छा, तो मैं अक्सर अपने कोई काम वगैरह करवाने हो तो मैं इनको सिफारिश वगैरह भी कर लेता हूँ। अच्छा, यानी आप अम्मा को बताते हैं कि अब्बा को सिफारिश कर दें? हाँ जी। सही। तो कभी आपको ये नहीं लगा कि अब्बा हमारे तो रहे ही नहीं, अब तो वो यास्मीन आंटी के हो गए हैं, हमारा तो कोई भी नहीं रहा? नहीं, ऐसा प्रॉब्लम इस वजह से नहीं आया कि हम सारे थोड़े थोड़े बड़े थे, सो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट the relationship of wife and husband is a अच्छा। very close relationship. It has its own perks and privileges. हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि बच्चे छोटे छोटे हों तो शादी कर ली जाए तो ठीक है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो पूरे शरीक होते हैं, वो अब्बा को कहते हैं अब्बा किधर, हमारी उम्र है शादी करने की, तुम किधर फिर रहे हो? होता है ना ऐसे? तो कभी आपके साथ ऐसे हुआ हो? नहीं, मैंने ये खुद सोचा था, बल्कि जब अदील की और इसफन की वालदा की डेथ हुई, मैंने सोचा था कि मेरे बच्चे कुछ थोड़े हो जाएं तो फिर मैं शादी करूंगा। अच्छा। ठीक है ना। फिर इन्होंने खुद एक राय दी बच्चों ने कि जी अगर आप आंटी से शादी करते हैं तो हमें एक्सेप्टेबल। सही से बताइएगा, बच्चों की राय से पहले आपके जहन में नहीं था? नहीं, मेरे जहन में था। आपके जहन में था? बिल्कुल था। आप नजर रख के बैठे हुए थे? हाँ, बैठे हुए थे। अच्छा, गुड, वेरी गुड। तो मैंने जो है ना वो बच्चों की राय को ज्यादा मुकद्दस समझा। ठीक है, आपको लगा कि बच्चों ने भी अब कह दिया है, हाँ। तो नाउ शी इज द राइट पर्सन। जी बिल्कुल सही। अच्छा, क्या ऐसा था जो कि आपको लगा, और बेटे मैं आप लोगों से भी पूछूंगी, जिसकी वजह से आपने कहा कि जी आंटी से आप कर लें तो हमें कोई एतराज नहीं है? वो ऐसे था कि शमीम की डेथ के बाद जो है ना यास्मीन एक जो है ना वाहिद थी जिसने मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा, हमारे साथ बच्चियों के साथ। स्पेशल मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों मैरिड हैं अच्छा, अपने घर में माशाल्लाह। तो उनकी मतलब है हर तरह की ख्याल रखना, उनके स्कूल का, कॉलेज का, ये सारी चीज़ें ये
वक्तन फवक्तन डेली उनके पास आना जाना, सही, ठीक है ना। तो उस लिहाज से ये मुझे लगी कि मेरे बच्चों के लिए ये बेहतरीन औरत ये हो बेहतरीन हो सके बच्चों के लिए। जी। तो आपके लिए? मेरे लिए तो दी बेस्ट थी। मेरे लिए तो बेस्ट थी ही। बिल्कुल सही। अरे यास्मीन, अब शर्माना घबराना कम हुआ है थोड़ा सा? अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, देखिए मैं तो आपको जानती हूँ, आपकी आदत है। यास्मीन आज भी ऐसी है, कई दफा इनका जूता पहन के मैं घर चली जाती हूँ, वापस ही नहीं करती हूँ, अगले दिन सुबह ला के दे रही थी, अच्छा यास्मीन में जूता यार रह गया था। शी इज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी काइंड। अच्छा लेकिन ये कि वो कहते हैं ना, विन द चाइल्ड एंड विन द फादर। अब्बा को जीतना हो तो बच्चे को जीत लो, वो बच्चे खुद ही अब्बा को मना लेंगे। तो कहीं ऐसी कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं चल रही? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा सिर्फ बच्चों के साथ बहुत ज्यादा थी मेरी, अब्बा के साथ तो बिल्कुल ही नहीं थी। भाईजान बोलती थी और ये सोचा ही नहीं था कि शादी हो गई या मैंने करनी है इनसे शादी। अच्छा, तो बस बच्चों ने तो अब्बे ने ऐसा किया कि बस शादी करनी ही पड़ी। अच्छा, शादी करनी? बच्चों से बहुत ज्यादा था जी, बच्चों से बहुत ज्यादा अच्छा, था। जी बेटा। बस इसमें बहुत छोटा था। हाँ। मेरा ख्याल है 2 साल का था, 3 साढ़े 3 साल का 3 था। साल का। बहुत छोटा था। हाँ, जब तो डेथ हुई इसकी। इनकी अम्मी की, और मेरा आना जाना इनके साथ बहुत ज्यादा था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी आप कुछ कहने लगे थे असफल? मैं भी कुछ कहने तो लगा था आपने। मैं यही पूछ रही थी कि जो वो अभी कह रहे हैं, जैसे वो सारी कहानी सुना रहे हैं, तो मतलब आप लोगों को भी कभी लगा हो कि यार आंटी का कोई इरादा है, कोई आंटी बड़ी इंटरेस्टेड है हमारे? नहीं, इरादा तो ऐसा नहीं लगा था। एक्चुअली हुआ ये था कि जब मदर की डेथ हुई थी तो उसके बाद हम मोस्टली अकेले ही होते थे। अबू ज़्यादातर अपने शॉप वगैरह के लिए बाहर ही होते थे, तो दिन में हम ज़्यादातर अकेले ही होते थे। तो आंटी अक्सर आती होती थी हमारे लिए, मतलब कुछ ले आती थी और टाइम हमारे साथ स्पेंड करती थी। ज़्यादातर वो जो ड्यूरेशन था ना, उसमें ज़्यादा टाइम इन्होंने हमारे साथ काफ़ी स्पेंड किया था। तो और वैसे बचपन से भी हमारा इनके साथ आना जाना था। ठीक है, ठीक है। फिर उन्होंने प्लस हमारा बाद में ख्याल भी काफ़ी रखा। ठीक है, ठीक है। तो वो एक सपोर्टिंग रोल उन्होंने बड़ा अच्छा वहाँ पे बड़ा हमारे अच्छा लिए बना प्ले दिया। किया। तो उस अच्छा, वजह से अब- हमें ये फीलिंग खुद ही आई कि बिल्कुल ठीक है। आपने फिर बच्चियों की शादियां भी की? जी, इनकी 2 बच्चियों बेटियों की शादी की। अच्छा, और अपने बच्चों की भी की? अपने अब बच्चे- आपके बेटे के साथ इनका रवैया कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मेरा बेटा तो इन्हीं के पास रहता था, कभी ये नहीं हुआ कि ये सतीले भाई हैं। बहुत ज्यादा मेरे से हटके भी ये लोग बहुत ज्यादा उसके साथ करते थे। जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये एक सिलसिला जिसमें हम बात कर रहे हैं आज, और मैं आपकी राय और आपकी जो कमेंट्स वो भी जानना चाहूंगी। इसके लिए कॉल कीजिए और शो में शामिल होइए। ब्रेक के लिए रुकने के बाद दोबारा आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सबब खैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं सौतेली माँ के ऊपर कि ये रवैया क्या होता है और ये जो एक रिश्ता है ये क्यों इतना तल्ख हो जाता है और इतना मुश्किल हो जाता है। इस हवाले से आज मेरे पास यास्मीन है, राजा साहब है जो कि उनके मियाँ हैं, और उनके बच्चे हैं असफंद हैं, और आपका नाम क्या था बेटे? अदील। अदील और असफंद, यार इनसे हम गपशप कर रहे हैं। अच्छा, अब राजा साहब आपने मतलब थोड़ा इंतजार किया, जब अभी असफंद यार 3 साल का था तब आपने शादी नहीं की, जब ये तकरीबन 14-15 साल का हुआ जी। तब आपने शादी की अपनी। तो आपको डर था किसी तरह का कि जो खातून आएगी वो बच्चों के साथ शायद अच्छा हाँ, सलूक जो ना हमारे माशरे में एक कंसेप्ट है स्टेप मदर का, वो इतना कोई अच्छा नहीं है। मैं तो जब आपको इसी इतनी अच्छी इंतजार में खातून रहा। मिल गई थी इन- और आपकी नजर में भी थी, तो फिर जल्दी क्यों नहीं की नहीं, आपने? उस वक्त शुरू में तो कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मेरी यास्मीन से ही शादी हुई। इसके बाद इन्होंने उन 10 सालों में ये प्रूफ किया कि जो है ना ये वाइफ बन सकती हैं अच्छा, मेरी। बड़ा बड़ा 10 साल लगे यास्मीन को प्रूफ करने में कि ये प्रूफ। यास्मीन, आपको इनको प्रूफ करने में कितना टाइम लगा कि ये भी शौहर बन सकते हैं? मेरे तो 20 साल का 10 लगाए मैंने। आपने 20 लगाए। अच्छा, बिल्कुल सही। हाँ जी। ठीक। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा, वो जो बच्चों की बेटियों की आपकी शादी हुई है, जी। कहीं आपको एहसास हुआ हो कि सौतेली माँ सौतेली होती है? बच्चियों ने कहा हमारी माँ होती ना आज तो हमारे लिए बड़ा कुछ शायद करती, बनाया होता, हमारे लिए मामलात और होते। नहीं, मेरी जिंदगी में सबसे खुशी का दिन वही था जिस दिन मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई, जाहिर है। और उसमें इतना इस कदर ख्याल रखा गया है, यास्मीन ने इस कदर उस शादी की तैयारी की और अरेंजमेंट किया कि जो कि आज तक एक रिकॉर्ड है। ना ही कोई शायद कोई स्टेप मदर अपनी बेटी की इस तरह वो अरेंजमेंट ना कर सके कभी भी। ठीक है, ठीक। तो वो इन्होंने किया, और वो ऐसी तो बच्चियों की शादी। तरफ से कोई गिला है? आप बताओ बेटे, चलो कभी आपको लगा हो कि हमारी अपनी माँ होती ना तो शायद वो
हमारे लिए ये बात ऐसे करती। नहीं, वो एग्जैक्टली सेम वो रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकती, ज़ाहिर है वो फीलिंग जो होती है सगी माँ की वो डिफरेंट होती है। लेकिन ये है कि वो एक जो सपोर्टिंग रोल होता है उसमें अपने एंड पे इन्होंने बहुत अच्छा किया है, मतलब हमें इनसे कोई गिला नहीं है, ओवरऑल बहुत अच्छा किया इन्होंने। ठीक है, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली वो फीलिंग नहीं आ सकती। छोटे बेबी का क्या ख्याल है? वेल जब मेरी फर्स्ट सिस्टर की, जो बड़ी एल्डर सिस्टर थी, उनकी जब शादी हुई थी तो मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा जो है वो सोचने व समझने की या इतना होराइजन्स जो है ब्रॉड नहीं नहीं था। थे ब्रेन के। अभी जब मेरी छोटी सिस्टर की शादी हुई तो दैट वाज लाइक द बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड मैरिज ठीक है, सही, एंड शी वाज फिनोमिनल इन दैट। ठीक है। उन्होंने सारा माँ का जो एक किरदार होता है वो पूरी तरह अदा किया। अभी जैसे आंटी ने बड़ा खूबसूरत जिक्र किया था कि सिर्फ माँ ही सौतेलापन नहीं करती, बच्चे भी करते हैं बाज़ औक़ात। तो क्या आपको कभी, और बच्चे बड़े हों तो ज्यादा करते हैं, और खासतौर पे बेटियां जवान हों तो बहुत ज्यादा करती हैं, लड़कों की निस्बत लड़कियों के लिए कबूल करना कि एक खातून आ गई है मुश्किल होता है। कभी आपको इस रवैये का सामना करना पड़ा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वैसे मैं आपको बताती रहती हूँ, हाँ। कभी भी मुझे इन बच्चों से कोई शिकायत नहीं, कभी भी। हमारी तो वैसे ही गप रहती है, हाँ, ना बेटियों वकील से वाली ना गॉसिप बेटों अक्सर हम कर रहे होते हैं। हाँ। कभी भी नहीं। मैं बल्कि ये कहती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा, यानी कि अपने बच्चे से बढ़ के ना इन बच्चों की मैं तारीफ करती हूँ, इतने अच्छे हैं ये बच्चे। अच्छा, तो इसमें कमाल किसका है? क्या बाप ने बच्चों को इस तरह से समझाया या कुछ आपका रवैया ऐसा था? नहीं, बच्चे बाप का तो नहीं मैं कह सकती, ये बच्चों की तो मेरी ही बात है। तो हमें आप में आपस क्या में ऐसी खास बात है कि कोई गड़बड़ नहीं पैदा हुई? क्या किया बहुत आपने? सारा, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। कभी मैंने अपने लिए तो आज दिन तक मैंने कभी भी नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा। जो कुछ है बच्चों के लिए करती हूँ, खानदान के लिए, बच्चों के लिए, राजा साहब के लिए, इनकी फैमिली के लिए, इस तरह की सोच है। और कभी मारना तो या डांटना तो कभी सोच भी नहीं मेरी, कभी मैंने इन पे हाथ उठाया हो या कभी ऊंची आवाज में इनके साथ ये सामने बैठे बात की हो, कभी भी नहीं। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात औलाद जवान हो रही होती है, कोई देर से आ रहा है, को पता चले कोई सिगरेट पीना शुरू कर गया है, फिर पता चले कोई शिकायत लगाने की जरूरत पड़ेगी तो वो कि हाँ होती ना हमारी माँ तो आज वो हम पे पर्दा डालती, आपने उठा के हमारी शिकायत लगा दी। मैंने कभी भी शिकायत नहीं लगाई इनकी। मैं डाल लेती हूँ, वो ज्यादा बातें मुझे मेरे साथ शेयर कर, ये भी कर लेते हैं, दोनों भाई करते हैं, लेकिन मैंने इनकी शिकायत नहीं लगाई। बल्कि अब्बू हो ना तो ये टेंशन में रहते हैं, मेरे साथ फ्री हो कंफर्टेबल रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल से बड़ी जबरदस्त बात। मैंने आपको बताया था कि ये माशाल्लाह से एक बड़ा फिनोमिनल सी फैमिली है जिसे मैं खुद जानती हूँ, इसीलिए आपकी मुलाकात करवा रही हूँ। और भी कुछ फैमिलीज हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। ये तो एक सिचुएशन थी ना जिसमें एक बीवी मौजूद नहीं है, उसकी डेथ हो गई है और आप शादी कर रहे हैं, तो ये सौतेलापन उतना खतरनाक नहीं होता जितना वो सौतेलापन होता है जहाँ पर एक माँ मौजूद होती है अपनी, उसको तलाक दी जाती है या उसको छोड़ा जाता है या उसकी मौजूदगी में एक दूसरी खातून लाई जाती है, वहाँ पे हालात देखने वाले होते हैं। बहुत और ये हमारे पास फैमिलीज ऐसी मौजूद हैं जिनके ये केस हैं, उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे गपशप करेंगे। नाज़िया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले तो आपकी टीम की तारीफ करना चाहूंगी कि माशाल्लाह से मदर्स डे पे आप लोग जिस तरह से रिश्तों को डिस्कस कर रहे हैं, उनकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को सामने ला रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया जी। और आज के टॉपिक के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी कि रिश्ते खून के या सगे सौतेले इस तरह से नहीं होता है, एहसास के होते हैं। अगर आपने एहसास है, रिश्तों की केयर है, तो गैर भी आपके अपने हो जाएंगे। और अगर आपने ये चीजें नहीं है तो आपके अपने भी आपसे बहुत दूर चले जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जहाँ तक बात है सौतेले रिश्तों की, तो आपस में यानी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है कि जो आउटसाइडर्स होते हैं या जिनको मैं अपनी जुबान में कहूंगी शरपसंद अनासिर होते हैं, वो बहुत मिसगाइड करते हैं, बहुत मिसकंसेप्शन जो है वो क्रिएट करते हैं। बिल्कुल कि सही। देखो तुमने इस बच्चे को इस तरह से कहा तो उसे पलट के फौरन तुम्हें यूं जवाब दिया। अगर उसकी अपनी सगी माँ होती तो क्या वो इस तरह से करता? बिल्कुल या ठीक। बच्चों को कहा जाता है कि अगर तुम्हारी अपनी माँ होती तो वो तुम्हें क्या इस तरह से सख्ती से डांटती? बिल्कुल तो सही। प्लीज उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो किसी के घर को खराब ना करें हाँ। या इस किस्म की बातें ना करें। और घर वालों से है कि वो दूसरों की बातों पे कान मत धरें। मत धने। और ऐसे रिश्ते अमूमन बड़े पास पास ही होते हैं, फुफ्फू होती हैं, बिल्कुल, खाला होती हैं, बिल्कुल। चाची होती हैं, ताई होती हैं, मामी होती हैं, यही लोग होते हैं जो कि ज्यादा दखल अंदाजी कर रहे थे। बहुत शुक्रिया नाज़िया, आपने बहुत खूबसूरत बात की। रिश्ते हमेशा जो हैं वो दो लोगों के दरमियान अगर है तो वो रिश्ते में तीसरे जब लोग आना शुरू होंगे और उनकी गाइडेंस से जब वो रिश्ता चलना शुरू होगा, उसी वक्त वो रिश्ता तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जब तक मियाँ बीवी का रिश्ता जब खालिस रहेगा और उसमें वो दोनों एक दूसरे के हिसाब से चलेंगे, तब तक मामला मेरा ख्याल है बेहतर रहते हैं। ब्रेक के लिए रुकेंगे जनाब। और जैसे मैंने जिक्र किया, हमारे पास एक और फैमिली है। आप अपना नाम बताइएगा। उज़मा नदीम। उज़मा, माइक ले लीजिएगा। उज़मा की फैमिली है। और उज़मा, आपकी भी यही कहानी है कि आपके शौहर ने पहली बीवी को तलाक दी और उसके बाद आपसे शादी की और आपका पहले से एक बेटा मौजूद था। बेटा का नाम क्या है आपके? आपका पहले मेरे हस्बैंड नहीं, ये मेरे सौतेले बच्चे हैं। अच्छा, ये सौतेले बच्चे। जी जी, मेरे सौतेले बच्चे हैं। क्या मेरे नाम? हस्बैंड के
अच्छा, आपके हस्बैंड के बच्चे, आपके बच्चे नहीं थे? नहीं, मेरे बच्चे आपकी नहीं। शादी नहीं हुई जी, थी? मैं अनमैरिड थी। आपकी पहली शादी? हाँ जी, मेरी पहली तो शादी। आपके ये बेटे का नाम क्या है? अब्दुल्ला हसन मेहर। अब्दुल्ला हसन। और ये एक ही बच्चे हैं? ये मेरा साथ छोटा है वो अली हुसैन मेहर। अली हुसैन। और ये सारे तीनों बच्चे जो हैं और वो एक आपके? बेटी है उनकी, ठीक है, अनुषा। अनुषा। ये तीनों बच्चे जो हैं ये शौहर के आपकी सेकंड पहली शादी से तोहफे में मिले हैं आपको? गिफ्ट में मिले। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये क्यों ऐसे हुआ था कि शौहर को डिवोर्स देनी पड़ी अपनी पहली बीवी को, या डेथ हो गई थी उनकी असल में। उनकी डेथ हो गई? हाँ थी, जी। डिवोर्स नहीं हुई थी? नहीं नहीं अच्छा, मुझे पता था कि डिवोर्स हुई है और फिर आपसे उन्होंने शादी की। नहीं नहीं, हम उनकी डेथ हो गई थी और जी, फिर जी, आपसे death उन्होंने हो गई। शादी की। ठीक है, तो आपका बेटे को जरा दीजिएगा। हाँ जी। बेटे अब्दुल्ला, जी, आपका सलाम। कैसा है अम्मा के साथ रिश्ता? बस ठीक नहीं है। इसी तरह इनके साथ समझ नहीं आती कि ये ऐसा क्यों करती हैं। बस तंग करती हैं ना, मैं कोई साथ कोई कॉपरेट करती हैं। तंग करती हैं? जी। उस भाई आपकी शिकायत लगा रहा है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं। बहुत ख्याल रखती ये तो हमेशा मुझसे शिकायत है। इन्हें आपसे शिकायत? ये तो चलें झूठ हम ये बोल- मसला सुनते हैं, लेकिन उससे पहले फिर हम एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. सो आज हम बात कर रहे हैं सौतेली माँ के इशू के ऊपर, और इस हवाले से मेरे पास अब जो मेहमान है उज़मा है अपने बच्चों के साथ। अच्छा, अब्दुल्ला शिकायतें लगा रहा था। हाँ भाई अब्दुल्ला, क्या मतलब, क्यों, क्या तंग करती हैं आपको? सबके सामने अब आप बता रहे हो, डर नहीं लगेगा घर जाके और तंग करेंगी? नहीं, मैं सामने मेरी ही इनसे कह वैसे ही देते हो नाराजगी सबके? रहती है। हैं? वैसे ही नाराजगी रहती है, मैं इनसे इतना अटैच नहीं हूँ। नहीं हो? हाँ जी। तो फिर तो मसला होना ही है ना। अटैच तो अपना बच्चा ना हो तो माँ उसको मारती ज्यादा है। हम तो चाहते हैं इनके साथ रहें, लेकिन ये करती नहीं कॉपरेट हमारे साथ। अच्छा, कितना अच्छा अरसा हुआ है उज़मा आपकी शादी को? मेरी शादी को 2 बेटे साल को हुए। माइक दीजिएगा, दूसरा माइक जो है वो उनको दे दें। आपकी शादी को कितना अरसा मेरी हुआ? शादी को 2 साल हुए। 2 साल हुए जी, हैं। जी। और 2 साल पहले ये लोग जो हैं ये मतलब आप इनकी वालदा की डेथ कब हुई? हाँ जी, डेथ हो गई थी। कब हुई थी? 3 साल पहले हुई थी। 3 साल पहले हुई और हाँ 2 जी, साल आपकी 2 शादी साल को के हुए। बाद उन्होंने मेरे से। तो क्या मसला हुआ है जिसकी वजह से बच्चे, ये सारों का यही मामला है? दूसरा आपका भी यही ख्याल है? आपको भी मारती है? जी मारती है? जी हर माँ मारती है, लेकिन क्या ये आपको ज्यादा मारती हैं? जी। किस बात में मारती हैं? बिला वजह। कोई वजह तो होती होगी, बिला वजह तो कोई बात नहीं होती। यानी आप सो रहे हैं तो ये आके आपको थप्पड़ लगा देती हैं, वो बिला वजह हो सकता है। हाँ, पढ़ते हुए नहीं पढ़ते होगे तब मारती हैं? जब पढ़ते हैं तो उठा देती हैं, लाइटें बंद कर देती हैं। पढ़ते हैं तो उठा देती हैं, क्या कहती हैं कि उठ के क्या करो? काम, क्या काम? बाहर भेज देंगी, हम्म फिर कहेंगे लाइटें बंद कर देंगी। हम्म। तो घर में क्या कहती हैं? बर्तन मांजो, सफाई करो, क्या काम आपसे करवाती हैं? बेटी कहती है। अच्छा, बेटी आपको क्या कहती हैं? मुझे तो हर वक्त काम पे ही लगाया रखे होते हैं। कौन से काम करती हैं ये आप? कहती हैं बर्तन धो दो, सफाई कर दो और कपड़े धो दो। छत इतनी ऊंची है, बार बार चक्कर लगवाती हैं, कहती हैं जाओ डाल के आओ, उतार के आओ। इतना तंग करती हैं, सुबह से लेकर रात तक कामों में ही लगाया होता है। आप पढ़ती कौन सी क्लास में हो? मैं 9th में पढ़ती हूँ, ये पढ़ने नहीं देती हैं। तो अच्छा, क्यों उज़मा जी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो इन्हें आपके कहती सामने वो सारी हूँ बातें आप कर रहे हैं। स्टडी करें, मैं इनके साथ हूँ। लेकिन ये लोग जब से मेरी शादी हुई ना, इन्होंने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया। अच्छा, मैंने तो इनको माँ की तरह ही प्यार दिया है, जैसे कैसे अपनी माँ की सगी तरह? माँ। वो जो बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी हम पे बड़ा जुल्म करती हैं, तो ये माँ की तरह तो नहीं है। माँ तो कहती है कि आप पढ़ें बैठ के, बाकी सारा कुछ मैं कर लेती हूँ। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही ये बच्चे मुझसे क्यों इतना तंग हैं। नहीं तो ये आपकी हर जगह इसी तरह बातें करते हैं? हाँ जी, हर जगह पे ये लोग बात करते हैं। मैं इनके खाने पीने का इतना केयर करती हूँ, इतना ख्याल रखती हूँ। तो फिर इनके अब्बा का क्या इस पे रिस्पॉन्स है? हाँ, वो जब इनके वालिद साहब आते हैं, जब भी ये लोग उनसे मेरी शिकायतें ही कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो घर पे होते हैं वो खुद देखते हैं कि मैं इनके साथ किस तरह पेश आती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह मैं इतना इनका ख्याल रखती हूँ, इतनी केयर करती हूँ। वो भी बाज दफा कहते हैं कि इतनी वो तुम्हारी केयर करती है जब मैं घर पे होता हूँ, तो मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि आप लोगों की बातों पे फिर कि आप आप रिवायती सौतेली माँ तो नहीं है कि अब शौहर के आते ही अंदाज बदल गया और शौहर के जाते ही एक दूसरा भी ऐसी सामने तो आ कोई गया बात है? इसी तरह करती हैं। इसी तरह करती जी, हैं? इसी तरह करती यानी अब्बू के आने पे ठीक हो जाती हैं? जी, कहती हैं खाना खा लो, कपड़े पहन लो,
हाँ। उनके सामने हमें अच्छा अच्छा बन के बताती हैं। अच्छा, तो अब्बू आपकी क्या बात नहीं सुनते? अब्बू सुनते हैं, काफ़ी उनकी भी मोहब्बत है, हमसे प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी बातों में ला के कि नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती, या ये तो अच्छे हैं, मैं भी इनके साथ अच्छी रह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तंग करेंगी फजूल। अब हम बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उठा दिया, जाओ बाजार जाओ, ये काम कर दो, ये कर ले आओ, कुछ फजूल में पढ़ रहे नहीं हैं तो क्या खुद घर के काम नहीं करती हैं? नहीं, टीवी देखती रहती है मजे से। हर वक्त टीवी देखती जी, रहती हैं? पंखा चलाया होता है, सोफे पे बैठ के मजे से चीज खा रही होती हैं और टीवी देख रही होती हैं। टीवी देख रही होती है, काम सारे आप कर रही होती हैं? जी। अच्छा। और हमें खाना भी नहीं देती हैं, रात का बचा हुआ खाना देती हैं, खुद ताज़ा खाती हैं। अच्छा जी। क्या बात है जी, ये तो कोई कमी रही नहीं। अच्छा आंटी, आप मुझे इस तरह की एक दास्तान सुना रही थी, ये जो बच्चे कह रहे हैं हमें सुनने में लगता है कि पता नहीं शायद फर्जी सी है, शायद झूठा है। आप मुझे बता रही थी कि आपने कुछ आंखों से ऐसा देखा है वाकया? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो हमारे पड़ोस में रहती थी, तो वो अपने उनकी माँ जल के मर गई थी। जल के मर गई थी कि जला के मारा गया था? नहीं, वो जलता जल के हुआ मरी खुद ब नहीं, खुद वो नहीं खुद है। जल के मरी थी। ये मैं पास ही थी ना, बिल्कुल दीवारें साथ थी। अच्छा। लड़ाई झगड़ा हुआ है मियाँ बीवी का, रोज रमजान का महीना था, वो जल के मार गई थी। बस मियाँ और बीवी का उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ तो माँ फिर वो जल के नहीं मरी? नहीं, वो बाहर गया था ना, तो गुस्से से उसने आग लगा ली थी, खामन ने नहीं उसको जलाया था। अच्छा, वो वैसे ही जला गया होगा उसको, उसने कहा जो रह गई कसर है वो मैं खुद पूरी कर लेती हूँ। वो बाहर हमारे शॉप पे ना वो खड़ा था ना, तो उसको बच्चे बुलाने गए हैं ना, मैंने अपने मियाँ को भी भेजा है, मैंने कहा देखो वो चीखे मार रही है, तो उसने कहा है कि वो रियाना उसका नाम था ना, ठीक है, कि वो उसने अपने आप को आग लगा दिया। फिर उसके मियाँ को मेरे खामद बुलाने गए थे, वो जल के ऐसे मरी थी। माँ जल के मर गई, बच्चे मौजूद थे? छोटे छोटे बच्चे, 1.5 साल का, 4 साल का, अच्छा, 10 साल तक का, ऐसे बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी थी, ठीक है, और इस बच्ची की उम्र से भी कम उम्र थी। सारा काम उससे करवाती थी, जो नई औरत आई। जी, सारा काम वो औरत करती की वजह थी। से ही तो नहीं लड़ाई होती थी? नहीं नहीं, वो बाद में, जल के वो बाद में, काफी बाद के बाद उसकी शादी की थी। ठीक है, बहुत अरसे बाद। तो वो जब आई तो उस वक्त वो जब आई है ना 2-3 साल के बाद, तो छोटा बच्चा छोटा ही था। वो जब पोटी करता था ना, तो सर्दी में सही ठंडे पानी से उसको दिलाती थी। अच्छा, फिर वो बच्चे थोड़े से बड़े हुए हैं, फिर मैंने उनको समझाया कि किसी चीज की भी जरूरत हो मेरे पास आ जाया करो। वो छत, हमारा छत और उनका एक ही था, ठीक है, वो उधर से आ जाते थे, फिर मुझे बताते थे। हाँ। फिर मैं उसके अपने बच्चे भी हो गए बाद में? नहीं, उसका बच्चा नहीं हुआ था। उसका कोई बच्चा नहीं हुआ? नहीं, उसका बच्चा, लेकिन वो बाद में पता चला था सही औरत नहीं है, तो उसने छोड़ दी थी उसको। लेकिन अब उसके बाद उसने जो बीवी की है ना, है वो सतेली, लेकिन उसके बच्चों के साथ उसने बहुत अच्छा सलूक किया था। वो इन वाली बात कि बच्चे ने उनको वो नहीं किया है ना कि ये हमारी माँ है। अच्छा, बच्चों ने अभी तक वो हाँ जी, बच्चों ने नहीं उनको कबूल किया, कि वो बड़े बड़े हो गए थे ना, उन्होंने पहले वो देखा था ना अपनी माँ का, तो अभी तक वो उसको माँ नहीं समझते हैं। अच्छा, तो बच्चों की तरफ से सुतेलापन कैसे हाँ आता जी। है? वो कैसे होता है जब बच्चे सुतेलापन कर रहे होते हैं? वो जब बीवी को लेके जाता है ना, मतलब बाप उनका बाहर, तो वो जलते हैं, उसके कोई कपड़े आ जाए वो जलते हैं कि ये मेरी माँ के साथ ऐसे कर रहा है, हमारे साथ पहले से ही था। तो वाकई बाद में मियाँ भी बदल जाता है, जब माँ ना हो ना तो बाप बदल जाता है। अच्छा, ठीक है। वो पंजाबी में कहावत है ना, प्यो मार जुले थे माँ मार जुले थे प्यो पतंदर हो जाना है। अच्छा, पंजाबी में है ये। अच्छा, बिल्कुल तो वाकई हो जाता है। अच्छा, ठीक है जी, अब आप सारे लोग मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ। ठीक है। अब मेरी बेटियां वो बहुत जिद कर रही थी कि मैं जाऊंगी, मेरे मियाँ ने इजाजत उसको नहीं दी है, तो वो कहती है ये तो मेरा सतेला बाप है, ये है वो है। वो डांट रहा था अब उसको रात को ना। यानी जहाँ पे हमें कोई शिकायत करनी है तो हम कहते हैं ये तो हमारे सुतेला। आप तो सगे लगते ही नहीं है, आप तो लगते सुतेले। बिल्कुल से आप इस लेकिन माँ बाप जो करते हैं बेहतर करते हैं ना अपने बच्चों के लिए। एक कॉलर भी हमसे बात करना चाह रही है इसी पे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फरा? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। फरा, मुझे इतनी खुशी हो रही है, आप इतने अच्छे अच्छे मौजू लेके आई हैं। कल भी आपका मौजू बहुत ही अच्छा था, शुक्रिया। और क्या नाम है, आज का मौजू भी बहुत अच्छा है। मैं थोड़ी सी बात आपसे शेयर करना चाहूंगी, जो मेरे ही नेबर में ये वाला वाकया हुआ है। मेरी नेबर में मेरी दोस्त रहती थी, उनकी अदे बदले की शादी हुई, जैसे अट्टे वट्टे कहते हैं, अट्टे सट्टे की शादी होती है, वो हुई। तो दोनों कजन मैरिज थे, तो वो शादी होके चले गई मेरी दोस्त लाहौर, जो उनके भाई मेरे बराबर में रहते हैं और वो अभी भी रहते हैं मेरे बराबर में। ठीक है। वो उनके 3 बच्चे थे, तो वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और पढ़े लिखे इंसान है। जो
लड़की ट्यूशन पढ़ने उनसे आती थी, उसके साथ उनके ताल्लुकात बने। और फिर जब उसने जो मेरी दोस्त हैं उन्होंने भी समझाया कि देखो भाई मेरा घर उजड़ जाएगा, उन्होंने भी समझाया, लेकिन वो लड़की बिल्कुल नहीं समझी। हालांकि बहुत छोटी सी उम्र की थी और देखे 3 बच्चे भी थे उसके, जो मेरे तो उन्होंने बीवी को छोड़ दिया और उस लड़की से शादी हाँ, उस लड़की से शादी कर ली। वो जो थी अपने तीनों बच्चों को उसके पास फेंक के कि छोटी सी उम्र की चली जाएगी, हाँ, बच्चे तीनों देख के। लेकिन वो इतनी ढीठ निकली कि वो जब वो यहाँ से गई गुस्से में, तो उसके भाई ने वहां से मेरी दोस्त को निकाल दिया 2 बच्चों समेत। ठीक है, वो बेचारी वापस आ गई। इसने 3 बच्चे भी पाले और अब जब मैं 5 साल से मेरे नेबर में ये लोग रह रहे हैं, हाँ, और उसने बड़ा भी किया। बड़ा वाला बच्चा मेरे ख्याल में 14 इयर्स का है, दुकान पे हर वक्त भेजती है। हाँ, मैंने कभी पढ़ते नहीं देखा। महल्ले में जिस औरत से इसकी लड़ाई होती है, हाँ, तो उस बच्चे को आगे करके गालियां दिलवाती है। अच्छा है। और क्या नाम है, जो अपनी बच्ची है उससे खिलवाएगी कि ना तुम बाहर इसको लेके जाओ, घुमा के लाओ, जो उसकी अपनी एक बच्ची हुई है। ठीक। और क्या नाम, मैंने खुद देखा है कि चीखने चिल्लाने की बराबर में आवाजें आती हैं। तो बाप बहरा है, वो नहीं सुन रहा, देख रहा। देखिए मैं तो इतनी हैरान हूँ, उसको लेके फिरता रहता है, कभी उसको हर तरह से मॉडर्न बनाने की कोशिश करेगा, उसके बाल कटवा के रखेगा। अच्छा। और बच्चे घर में ही रहेंगे और हर वक्त चीखने की आवाजें हैं, हर वक्त। वो बच्चे पे मुझे इतना तरस आता है, लेकिन वो भी उजड़ के बैठ गई। अच्छा, उसने कहा आपकी सजा यही है कि मैं आपके साथ रहूंगी। बिल्कुल ठीक है, मेरी दोस्त ने कहा। अच्छा, वो जब दोस्त रही तो बेचारी मेरे बराबर में हमारे घर में आके रोती थी, कहने लगती थी कि जैसे वो निकला भाई तो उसको इतनी दास्तानें सुनाएगी लंबी लंबी, आके फिर भाई लड़ता था उससे बहुत। जब वो इतनी मजबूर हो गई, फिर मैंने भी बहुत कहा कि तुम यहाँ ढीठ बन के रहती रहो, लेकिन वो इतनी मजबूर हो गई कि वो अपने छोड़ के चली गई। हाँ सही। बहुत शुक्रिया सीमा, आपने भी हमारे साथ एक दास्तान शेयर की। ये सब दास्तानें जो कि हम सुन रहे हैं, हम बात करेंगे कुछ कि क्या क्यों होता है सब कुछ, इसका हल जो है वो क्या होना चाहिए। ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। जनाब खुश आमदीद और सुबह खैर। आज हम सौतेली माँ और रवैये के ऊपर बात करें। ब्रेक में हमारी बहुत सारी बातें हो रही होती हैं। ये जो एक और फैमिली हमारे साथ बैठी हुई है जो कि हैं महजबीन, आप दूसरी बीवी हैं, ऑफिस में काम करती थी, बेटी ने आपके जो ब्रेक में मुझे बताया है, और वहीं पर आपने वो जिसे दूसरे लफ्जों में कहते हैं फंसा लिया, और फिर उनको आपने बीवी को डिवोर्स दे दी। जी डिवोर्स हो गई है। पहली डिवोर्स हो नहीं जाती, डिवोर्स की जाती है। जी डिवोर्स दे दिया है। रिश्ते टूटते नहीं है, रिश्ते को तोड़ा जाता है। जी तोड़ दिया है। आपने तोड़ा? जी तोड़ा। और ये आपके बच्चों को शिकवा है जो ब्रेक में आप सबके सामने जो बातें हो रही थी, है ना बेटे? क्या आपको क्या शिकवा है, क्या मसला आपको फील होता है? जब मामा होती थी तो हमें कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती थी। अभी ये है कि मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, यूनिवर्सिटी से आके मैं सारे काम खुद करती हूँ। इसके अलावा आंटी की फरमाइशें नहीं ख़त्म होती। कभी कहती हैं मुझे आउटिंग पे ले जाओ, कभी कहती हैं आज मौसम अच्छा है कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं, कभी क्या। इनकी फरमाइशें नहीं ख़त्म होती। घर के में उसी तरह गंद पड़ा रहता है, मैं करूँ सफाई तो मैं ही करती हूँ, बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं करना होता। तो अब्बू क्या रवैया? बाबा जब होते हैं तो ये हमारे साथ अच्छा रवैया रख लेती हैं, जब बाबा ना हो तो बस वही काम काज, मार पीट और यही हाल। लेकिन ये अभी ऑफिस में काम नहीं करती क्या? नहीं, अभी इन्होंने जॉब छोड़ दी है। अब जॉब छोड़ दी, शादी हो गई है। सही। अच्छा, तो ये जो एक सौतेलापन हम देखते हैं, एक सवाल मैं करना चाहूंगी कि सब यहाँ पे औरतें हैं अब और सब माएँ हैं, क्यों सौतेलापन? आपको ये जो शिकायत आपसे कर रही है, ये शिकायत क्यों है इनको? जब आपने शादी की थी तो अब आपको पता था कि इनके ये जवान बच्चे हैं? बिल्कुल मुझे पता था, लेकिन मैं इन बच्चों के साथ जितना भी कोऑपरेट कर रही हूँ, ये मेरे साथ नेगेटिव होकर बात करते हैं। इन्हें पिछला सदमा नहीं जाता। इनकी अपनी माँ की गलतियाँ थी जो ये मुझ पे डाल रहे हैं। अच्छा, यानी ये भी आपसे लड़ते हैं? जी, ज़िया तो मुझे लेके, ज़िया ने तो मुझसे शादी की थी कि मैं आपको एक अच्छी लाइफ दूंगा, इन्होंने मुझे अच्छी लाइफ दी है। मैं इनके साथ सारा दिन इतना अच्छा सलूक करके एंड पे आके इनके घर में ये झगड़े में रात को सुनती हूँ। जब भी आते हैं तो झगड़ा शुरू हो जाता है हमारे घर में। अच्छा, मुझे भी तो शिकायत है ना, मैं भी तो इनके साथ इतना अच्छा बिहेव कर रही हूँ। इनको सिर्फ मुझसे शिकवा है, लेकिन मेरा भी तो शिकवा ये सुने कि मुझे इनसे क्या शिकायत है। आपको क्या शिकायत है? मेरी ये कोई बात भी नहीं मानते, मेरे साथ ये बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं। मैंने को पढ़ो, नहीं पढ़ते हैं। इन्हें को बैठ जाओ, ये नहीं बैठते। इन्हें को कहीं जाना है, चलो, कहते हैं नहीं जाना। अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो ये कहते हैं हमने नहीं जाना।
तो ये खुद ही साथ होके मेरे नहीं चलते हैं, खुद ही साथ नहीं चलते, जी, यानी ये खुद नहीं आपको भी एक मुसलसल घर में मुखालफत टेंशन का है। सामना है, जिसकी वजह से आप दोनों मियां बीवी के दरमियान मुसलसल टेंशन रह रही है। बिल्कुल टेंशन। तो बेटे ऐसे क्यों है? यानी आपकी अगर अब माँ है, माँ तो माँ है ना, अगर आपकी माँ की जगह वो आ गई हैं तो फिर उसमें ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ये हमें बच्चों की तरह ट्रीट नहीं कर रही ना। सही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके दिल में रंज है, अपनी माँ का इंतकाम ले रहे हैं आप इससे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मामा का इंतकाम इनसे क्यों लेंगे? जब मामा होती थी तब इन्होंने उनको भी तकलीफें ही दी हैं। वो जब भी घर पे होती थी उनको पता चलता था बाबा जा रहे हैं, इनको लेके कहीं आउटिंग पे या इस तरह कहीं पे भी इनको लेके जाते थे, और मामा बेचारी घर में बैठी रहती थी। सरासर इल्जाम, मैं इल्जाम लगा रही हूँ, हम लोग कहीं नहीं जाते थे, ये झूठ बोल रही हैं। नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल ये रही, जो देखिए, बच्चों हकीकत का है हाल मैं देख रहे हैं, रियलिटी ये ही सौतेले बता बच्चों रही का हूँ। हाल होता है। देख ले, सामने आगे भी ये मुझे बुरा भला कह रहे हैं। सही, तो आप चुप करके सुन रहे हैं, आपने कभी इन्हें झिड़का डांटा नहीं है? होती है, इन्होंने हमारे बाबा को फंसाया है और उसके आपके बाद बाबा ने मुझे फंसाया है जी, मैंने आपके बाबा को नहीं फंसाया। अच्छा, वैसे ये ज्यादा सही लग रहा है कि आपके बाबा ने उनको फंसाया, इसलिए कि वो बाबा जो है, अगर उनका अपना घर ठीक था और वो घर में खुशबाश थे और एक बीबी थी तो बच्चे थे, तो उन्हें किसने मशवरा दिया था कोई एक दूसरी खातून को अपनी वो ना जिंदगी फंसती ना, लेकिन देखे ना सगी माँ तो सगी माँ होती है, और ये तो हमें हर वक्त तंग करती रहती हैं। कभी कहती हैं तुम खेलते रहते हो, आवारागर्दी करते रहते हो, इल्जाम लगाती रहती हैं जब भी अरे बाबा पीछे आते जरा हैं। माइक दीजिएगा अपने अब्बा को। आपको मतलब क्या मिला इस शादी में से? देखिए जी, मेरी पहली शादी में मेरी बेगम के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब नोक जोक हमारी लगी रहती थी ना, तो मैं इससे बड़ा तंग था। जब भी शाम को आया हूँ, ये मसला है, वो मसला है, अभी भी तो वही सूरत हाल है। तो मैं तंग आके मैंने मतलब ये फैसला किया ना, तो इसी दौरान फिर मतलब मुझे ये सूरत हाल हमारी बन चुकी थी सेकंड मैरिज की, फिर शादी की। तो अब मेरा ख्याल है हम तो आपस में ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, सही लेकिन है। बच्चे ठीक नहीं लेकिन रहने जब देते। मैं शाम को घर आता हूँ तो शाम को आते हुए ये फरहान है, कभी इसकी शिकायतें मिलती हैं, ये सिद्रा है, कभी ये बता रही है बाबा ये मसला है, वो मसला है। तो मेरी समझ से बाहर है, ये क्यों ये मिसअंडरस्टैंडिंग है? क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग है ये? अच्छा चलिए, ये सवाल हम अपनी बाकी खवातीन से करते हैं। आप बताइए जी, आपके ख्याल में क्यों है मिसअंडरस्टैंडिंग? आपने उनकी कहानी सुनी, बेटे इन्हें माइक दो जी, क्या है और इसका हल आप क्या तजवीज करती हैं? मेरे ख्याल से तो दोनों को मिल के करना चाहिए, बच्चों को भी तावन करना चाहिए और माँ को भी। कोई माँ सतेली उस वक्त तक नहीं बनती, जब तक बच्चा अच्छा होगा तो माँ कभी सतेली नहीं बनेगी। इस पे सारी खवातीन मुत्तफिक हैं कि अगर बच्चा अच्छा हो तो माँ सौतेली नहीं बनती। अगर माँ का रवैया थोड़ा गलत भी है तो अगर बच्चा प्यार से रहेगा माँ के साथ, थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेगा, तो फिर माँ खुद बहुत सही हो जाएगी। क्योंकि माँ एक ऐसी चीज है, वो ज्यादा देर तक नहीं इस तरह रह सकती ना बच्चे से। अरे ये साथ दीजिएगा माइक, ये खवातीन इतनी पत्थर दिल कैसे हो जाती हैं? ममता और माँ तो बड़े एक नरम से जज्बे का नाम है, जिसमें शुरू में भी कह रही थी जानवर के बच्चे पे भी प्यार आता है, तरस आता है, उसका भी ख्याल आता है, इसका क्या कसूर है? इसको क्यों? दिल ही इतना नरम होता है, पत्थर दिल बिल्कुल नहीं होता। तो फिर ये सौतेली माँ जो हम सुन रहे हैं, कुछ तो ये बता रहे हैं, कुछ बच्चे भी आगे से वो करते हैं ना, भी अच्छा नहीं करते सलूक। अरे लेकिन एक बात बताइएगा, खवातीन वाकई जब शौहर की बात आती है तो उसे तकसीम ना कर पाने की जो एक उनके अंदर जिबल्लत है कि उनको खटकती है हर वो चीज जहाँ पे उन्हें लगे कि उनके शौहर की तवज्जो या प्यार बट रहा, खास तौर पे सौतन और फिर सौतन के बच्चे, तो ये उनको कबूल और गवारा नहीं होती। ये एक फितरत हर खातून के अंदर है। ये दुरुस्त है कि नहीं है? ये बिल्कुल ये दुरुस्त सही है है दी, कि हर लेकिन- खातून जो है वो ये अपने अंदर ये मसला जो है वो फील करती है। जी, वो फील करती है, लेकिन मियाँ को भी बच्चों पे भी हक होता है, बच्चों को प्यार देना चाहिए, बिल्कुल बीवी का ठीक हक है, बीवी को बिल्कुल देना ठीक है चाहिए। जी। आंटी आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? जी शादी मियाँ करदा है ना, ते बीवी कहती मैं बच्चे तेरे संभालांगी। ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਤੇਲਾਪਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। अच्छा, अपने बच्चों के बाद? अच्छा, ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਾਣਦੇ, ਇਥੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ लड़ाई ਹੁੰਦੀ। ठीक है, बिल्कुल। हल क्या है इसका? मैं आपसे हल पूछूंगी आके, लेकिन उससे पहले ब्रेक ले लेते हैं। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. कुछ आमदीद और सबब खैर जनाब, हम बात कर रहे हैं ममता के एक रूप की जिसे सौतेली माँ कहा जाता है। माशरे में हमारे और कहानियों में एक किरदार जो है कुछ बहुत अच्छे अंदाज से नहीं लिया जाता। कुछ हम यहाँ पे भी दास्तानें सुने, लेकिन बेटे मुझे सही से बताना अब्दुल्ला, आपको खुद से ये फील होता है, आपको लोग बताते हैं कि तुम्हारी सौतेली माँ है,
तुम्हें तंग करती है, ये कहानियों में आपने पढ़ा है, बड़ी कहानी सी लग रही है आपकी सारी बातें कि वो जैसे सिंड्रेला की थी कि सौतेली माँ है, बर्तन धुलाती है तो हड्डियाँ खिलाती है तो सूखी रोटी खिलाती है वगैरह वगैरह। मुझे खुद भी फील हो रहा है और मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी कहते हैं कि वाकई में आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा। फ्रेंड्स कहते हैं बाहर साथ हमारे आंटी नेबर्स में वो भी बल्कि हमारा काफ़ी ख्याल रखती हैं, उन्हें पता है कि ये इनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। अच्छा, आंटी के अलावा फुप्पो, चाची, मामी? बस उनके साथ इतना नहीं है हमारे साथ बातचीत, वो आती हैं देख लेती हैं क्योंकि उन्हें पता है वो मॉम पहले थी, अम्मी वो तो चली गई, अब हो सकता है मैं बातें करूँ घर जाके मार पीटे। उसमें घर जाके आपने इन्हें मारना नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, ये तो मेरे पे बिलीव नहीं करते और मैं तो इनकी बहुत सारी ऐसी शरारतें होती हैं जो अवॉइड करती हूँ। कभी मैंने इनके फादर से शिकायत नहीं की। अच्छा, अगर आपके अपने बच्चे होते जी ये, जी जी तो जो ये शिकायतें कर रहे हैं इस तरह से आपकी शिकायतें आपके ख्याल में करते या कर रहे होते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो इनके साथ भी फेयर हूँ, मैं तो ठीक है, बहुत fair है। अटैच हूँ लेकिन इनके एक साथ। लम्हे के लिए सोचे ना कि आपके अपने बच्चे हैं तो क्या वो सामने बैठकर इस तरह से आपकी शिकायतें करते हैं या? लेकिन मैं अभी भी आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं उनके साथ ऐसा माहौल ना उनके साथ बनाती और ना मैंने इनके साथ बनाया है। जिस तरह से ये मुझे परेशान कर रहे हैं यहाँ बिठा के कि सारी आवाम सुन रही देख रही है और मेरी कितनी इंसल्ट हो रही है। लेकिन इनको मेरा ख्याल होना चाहिए। मैं इनकी माँ हूँ और मैं इनकी इतनी केयर करती हूँ, हर चीज टाइम पे देती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन ये फिर भी इनको मेरे से शिकायत रहती है। अच्छा बेटे, एक बात बताना, मदर्स डे आ रहा है, फूल वूल देने हो, दोगे आप अपनी अम्मा को? मैं तो दे दूंगी, लेकिन फिर भी इनका बर्ताव अगर ठीक ना हुआ तो फिर ये तो सही बात नहीं है ना। ये बात बिल्कुल सही। अगर वो आपको देखिए मदर्स डे पे विश करते हैं, गले लगते हैं और कहते हैं चले पीछे जो हुआ वो माफ कर दें, और अब तो फिर तो आपकी तरफ से फिर उन्हें शिकायत नहीं होनी चाहिए ना, ये सही बात है ना? ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर वही बात करूंगी कि मेरा इनके साथ बिहेव बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मुझे समझ नहीं रहे हैं, इनके माइंड में पता नहीं कहाँ से ये बात आ गई सेकंड मदर की, जबकि मैं इतना इनका केयर करती हूँ, ख्याल रखती हूँ। अभी इनके अबू बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हैं तो पीछे से मैं ही केयर कर रही हूँ ना, या कोई खाला या कोई फुप्पो आके कर रही हैं या कोई ताई चाची आके कर रही हैं, सब कुछ तो मैं ही कर रही हूँ। उसके बावजूद जब मैं इतना कुछ करती हूँ फिर भी मुझ पे ब्लेम करेंगे तो फिर मैं किसको जाके सुनाऊं, मुझे बताएं। ठीक है, सो ये एक सौतेलापन जिसका कि वो औरत सामना करती है जो कि एक ऐसे मर्द से शादी कर रही है जिसके बच्चे हैं, फिर दिल बड़ा रखना पड़ता है। वो जब ऊंटों से दोस्ती लगाएं तो दरवाजे ऊंचे रखते हैं, फिर ऊंचे दरवाजे रख के तो फिर दोस्ती लगाते हैं ऊंटों वालों से। जी, आपका क्या मतलब, आपकी वालदा से राब्ता होता है इस तरह आपका? जी बिल्कुल, मेरा राब्ता होता है। तो इसमें सही बताना, अम्मा कितना कहती है कि देखो मेरी जगह या मेरे साथ जुल्म हुआ? नहीं, वो तो हमें भी नजर आ रहा है कि मामा के साथ वाकई में जुल्म हुआ है, लेकिन मामा गरीब हैं, वो हम लोगों को नहीं रख सकती साथ। अब मसला ये है कि इनके साथ हम अगर एडजस्ट करना भी चाहें तो ये हमारे साथ नहीं हो रही। इनके अपने फैशन नहीं खत्म होते, कभी इनका क्या काम है, उनके फैशन से आपको ये क्या कह रही हैं? ये सबके सामने मेरी कितनी इंसल्ट कर रही हैं। अच्छा, एक मिनट ठहर जाए ना, उनके फैशन से आपको क्या मसला होता है? वो जो मर्जी करें, वो घर की तरफ तवज्जो ही नहीं देती। मेरे पेपर्स होने वाले हैं, मैं यूनिवर्सिटी से आती हूँ, आके काम करना, रोज में छुट्टी भी कर लेती हूँ। फिर आपको क्या फर्क पड़ता है अगर वो घर की तरफ तवज्जो नहीं देती? नहीं, ये तो उनके शौहर को सोचना चाहिए। खाना वगैरह मुझे बनाना पड़ता है, मेरी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब होके रह गई है। अच्छा। मेरे पेपर्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे सिर्फ इनकी वजह से। मेरी क्लास फेलो। सही बताओ, आप जेलस फील करती हो कि मेरे अब्बा इनके साथ घूम फिर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता? जी सही बताना। अच्छा, वाकई में नहीं लगता, क्योंकि जो हमारा टाइम है हमारे बाबा इनको दे रहे हैं, तो हमारी तरफ बिल्कुल जब रुझान नहीं होता तो बच्चों ने आपकी अगर अम्मा होती तो भी तो आपके अब्बा अपनी बीवी को टाइम देते ही ना। लेकिन मामा हमें हर जगह साथ लेके जाती थी। इधर हम कहीं भी तो कहते हैं ये किधर कबाब में हड्डी बन गया, हम नहीं इनको लेके। वो कह रही है मैं लेके जाना चाहती हूँ, नहीं वो नहीं लेके जाती। हाँ, तो आप बताइए जी, आप मतलब आपको फील होता है कि बच्चे लेफ्ट आउट है या वो नहीं हिस्सा है एक्टिविटीज का? देखिए, मैंने तो हमेशा कोशिश की है, मैं जब घर आता हूँ मुझे शिकायत मिलती है, ये फरहान की मिलती है, सिद्रा की मिलती है, मैं इन्हें अलग से समझाता हूँ कि भाई आप ख्याल करो, आप उसको अपनी माँ समझो, ठीक है। मैं महजबीन को अलग से कहता हूँ कि आप भी ख्याल करो, आप इनको अपने बच्चे समझो, ठीक है, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मैं पहले भी तंग था और आप जब आता हूँ घर पे तो रोजाना शिकायत मिलती है, सुबह जाते हुए मिलती है, शाम को आते हुए मिलती है। ठीक है, ख्याल किया करें। ठीक है। अच्छा, आप बेटे बता रहे थे कि आप बात करना चाह रहे हैं, आपने ये सतीलापन फेस किया, इनको माइक दें आगे, इसके बारे में आप क्या बताना चाह रही हैं? मेरी एक दोस्त है, उनकी रियल स्टोरी है। वो हॉस्टल में रहती थी, उनकी मदर की डेथ हो गई थी, उनके फादर ने दूसरी शादी की, तो सारे बहन भाई इकट्ठे रहते थे। तो उनके दूसरी मदर के आने के बाद वो सारे सेपरेट हो गए, उन्हें
अलग अलग रहना पड़ा। इस तरह का माहौल उनकी स्टेप मदर ने क्रिएट कर दिया था। वो बेचारी खुद हॉस्टल में रहती थी और मतलब हॉस्टल में शिफ्ट होने पे मजबूर हो गई थी घर से। उनका ये था कि वो घर में जब मदर के साथ होती जाती भी, ज़ाहिर छुट्टी हो जाती है वीकेंड, तो वो उस पर भी बेचारी ना मतलब जाना नहीं चाह रही होती थी। तो हम उससे पूछते थे, शेयर भी नहीं करती थी, लेकिन एक दिन उसे बताया कि जब वो घर में मदर के साथ होती है, कुछ करती है तो वो कहती है कि मेरी चीज़ें हिला दी, ये कर दिया, वो कर दिया, बाबा को शिकायत लगाती है। और जब वो कुछ नहीं करती तो बाबा को ये शिकायत लगाती है कि ये तो सारा दिन पड़ी रहती है, मेरा हाथ नहीं बटाती, कोई काम नहीं करती, इसको तो इससे मेरी जान छुड़ाओ। ठीक है, ठीक है। इस तो तरह ये इस तरह का रवैया समझती हैं कि जी। उन्होंने फेस किया कि इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, और उसका भी यही था कि अगर मेरे बाबा ने जब दूसरी शादी की थी तो वो जो औरत आ रही थी तो उनको भी ये सोचना चाहिए था कि पहले ये किसी का फादर है और फिर मेरा हस्बैंड है, पहले बाप है ये, बिल्कुल, और इसके बच्चे भी हैं, तो बच्चों को कबूल करके वो उस शादी में आए। ये ना हो कि शादी करने के बाद ये कि बच्चे इसमें से निकल जाएं किसी तरह से और शौहर बिल्कुल में वो ना तो नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल। ये एक जुल्म। ख्वातीन ऐसा क्यों करती हैं जब उन्हें पता है कि बाल बच्चेदार मर्द है, फिर उसे शादी करके क्यों ऐसे करती हैं? ब्रेक के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, पहले ब्रेक। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हमने सौतेली माँ पे बात की और बात यही है कि अब कुछ चीजों को हमने ऐसे समझ लिया है कि वो इतनी जालिम और इतनी खौफनाक होंगी। अच्छा आंटी, आप एक किस्सा सुना रही थी, वो क्या कहानी है? देखा सामने देखन की गल है कि शादी भैया ने की है ना, तो छोटा सा 10 साल दा तो छोटा बच्चा सी। ठीक है। तो जो शादी कर लिए तो बच्चे इन्हू नहान लगी है ना मां, तो लग जाती है ना, कभी बच्चा नहीं भी नहाता तो दादी कहती मैं सदके जावा, अज तेरी मां होंदी ते तेन इस तरह ना कर दी। उन्हें क्या फिर माई ए तू लै ना ते तू पाल ला, मैनू लियान दी की जरूरत सी। जो इन्नी गल कही उन्हें अपने मियाँ नू दसिया, मियाँ ने अपनी मां नू कहा कि तू ए गल ना करया कर। ये इंदा बच्चा ना परवरिश करेगी आपू ही। उन्हें 16 जमाता भी पढ़ाया, कुरान पढ़ाया, शादी की है तो बीवी लाके अलहदा हो गया। इतो सतेलापन किया जाता, बच्चों का सतेलापन सामने आ गया। बिल्कुल सही। सो आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि ना तो माँ गलत होती है ना बच्चा। जब माँ और बच्चे का एक ताल्लुक बनता है, जो बीच में रिलेटिव्स आते हैं ना, वो इस रिश्ते को बहुत ज्यादा खींच के गलत बना देते हैं, बहुत ज्यादा इसको जो है ना माँ को अलहदा नेगेटिव कर देते हैं, बच्चे को अलहदा नेगेटिव कर देते हैं, इस वजह से। बिल्कुल सही जी। मैं ये कह रही थी कि जो कहानियां देखी हैं, सुनी है, इसका यही रिजल्ट है कि कुछ भी औरत कर ले उसको सिला नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक। सो मैं तो एक ही बात कहूंगी कि माँ नहीं तो माँ जैसी, और हम हर उस औरत को जिसको अपनी माँ की तरह देखें उसकी तकरीम करते हैं। हम कहते हैं यार ये मेरी माँ जैसी है, और हम उसको भी काबिल इज्जत और तहसीन समझते हैं। तो वो खातून जिसने हमारी परवरिश में कोई भी किरदार अदा किया, और वो हमारी सौतेली ही सही लेकिन माँ जैसी तो है, उस हवाले से भी हमारे पे उस पर इज्जत करना, एहतराम करना बच्चों पे फर्ज है नंबर 1, और माँ को भी। अब बच्चा जैसा, औलाद सगी नहीं है तो औलाद जैसी तो है। सो करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये एक सोच अगर हम रखें तो फिर कोई भी रिश्ता, और खासतौर पे ये रिश्ता जो है ये खूबसूरत रहेगा। ममता का ये वीक है, सो मेरी दुआ है कि हर घर में माँ जिस जिस रूप में मौजूद है वहाँ ममता की रोशनी और खूबसूरती और खुशबू जो है वो फैली रहे। आपसे इजाजत लूंगी इस दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर होगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। फिर कल हम बात करेंगे एक और अंदाज, वर्किंग मदर्स, वो माएँ जो कि काम करती हैं, उनके क्या मसाइल हैं इस हवाले से। सो आपसे कल मुलाकात होगी, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।